हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। आज हमारी वीडियो बनेगी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पे। अब क्वेश्चन बेटा ये आता है कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ हमें बोलते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स should be equal to total mass of products। कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट्स का होगा। ठीक है, रिएक्टेंट कुछ और थे, बन गए, चेंज होके प्रोडक्ट्स कुछ और बन गए उनके, पर मास में कभी चेंज नहीं आएगा। एक एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूस वाटर। अब मैंने फॉर्मूले जैसे हम लिखते हैं सिंबल से, वो फॉर्मूले बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। 2 हाइड्रोजन्स हैं, मल्टीप्लाई 2 कर दो तो ये आ गया 2 ग्राम। यहाँ पे आ गया। ऑक्सीजन का होता है 16, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 ऑक्सीजन है तो ये आ गया 32। तो ये दोनों चीजें रिएक्टेंट है। यहाँ पे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज 32 प्लस 2 34 ग्राम। ये मेरे पास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स आ गया। अब प्रोडक्ट्स में देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का वेट 1 होता है और हाइड्रोजन 2 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है पर ऑक्सीजन 1 है, तो ये अपने पास आ गया 2 प्लस 16 18 ग्राम। ये है प्रोडक्ट्स का मास। रिएक्टेंट 34 ग्राम है और प्रोडक्ट्स अपने पास 18 ग्राम है, ये तो हो ही नहीं सकता। So it is not possible. This is unbalanced equation. Unbalanced equation. हमें इक्वेशन को बैलेंस करना ही पड़ेगा। पहले यहां तक लिखो। कर लिया? ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करके बताती हूँ आपको। इस केस में देखो, हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के नीचे 2 ही है, तो हाइड्रोजन 2 ही है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो उसको 2 करने के लिए मैं नीचे 2 नहीं लगा सकती, क्योंकि तब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। दैट बिकम द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। नीचे हम कभी भी नहीं लिखेंगे, जो भी बैलेंस करना है वो आगे यहाँ आएगा, पूरे कंपाउंड के आगे। यहाँ पे भी नहीं, बच्चे कहीं यहाँ लिख देते हैं, वो भी गलत। इसके आगे यहाँ लिख दो 2। अब अगर हमने आगे 2 लिखा, क्या क्या बना बेटा? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? अब 2 2 ज़ा 4 और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इस केस में आओ, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एटम है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2 है, जबकि हाइड्रोजन तो यहाँ 4 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। सो दिस इज ए बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम मास कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या दोनों तरफ मास सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाइड्रोजन का वेट होता है 1 और कितने हाइड्रोजन है टोटल? 4, तो ये 4 ग्राम आ गया। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है 32, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स ये कितना आ गया? 32 प्लस 4 36 ग्राम। अब यहाँ पे भी देखते हैं,
हाइड्रोजन कितने हैं 4, H 1 एटॉमिक मास, 4 से मल्टीप्लाई किया 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, 16 इंटू 2 32, तो आंसर अपना आ गया 36। तो यहाँ पे भी 36 ग्राम, प्रोडक्ट्स में भी रिएक्टेंट का भी टोटल मास 36 ग्राम, प्रोडक्ट का भी 36 ग्राम। तो ये अपनी बन गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बिकॉज इट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसलिए इक्वेशन बैलेंस करनी कंपल्सरी होती है बेटा। चलो अब हम कुछ इक्वेशंस बैलेंस करना सीखते हैं कि कैसे कैसे बैलेंस करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशन बैलेंस ही आती है, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें हमेशा अनबैलेंस्ड इक्वेशन देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। लेड नाइट्रेट when react with potassium iodide then it forms lead iodide plus potassium nitrate। ये कई बार एग्जाम में ऐसे दे देते हैं, फिर वो कहेंगे कि इसका पोटाशियम नाइट्रेट आएगा कि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख के बताओ। ये तो लैंग्वेज में लिख के पूरा बता दिया इन्होंने। तो पहले तो हमें सिंबल्स याद रखने हैं, तो मेरी वीडियो देखो, इससे पहले मैंने अपलोड की है, सिंबल और वैलेंसीज याद रखनी है। चलो मैं यहाँ लिखती हूँ, लेड की वैलेंसी सिंबल इसका होता है पीबी, वैलेंसी 2 होती है। नाइट्रेट NO3 वैलेंसी 1, जो पीछे लिखा जाता है ना बेटा वो उनकी वैलेंसी माइनस में होती है, आगे जो लिखते हैं उसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है, क्योंकि आगे कैटायन है पीछे एनायन है। ये भी कैटायन एनायन, कैटायन है एनायन है, कैटायन है एनायन है। तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखना है तो चाहे लिखो, अदरवाइज कोई जरूरी भी नहीं होता। ये हो गया। फिर पोटाशियम +1 वैलेंसी होती है, आयोडाइड -1 होती है। तो यही हमें 4 वैलेंसीज चाहिए थी, इनको क्रॉस करके बनाने हैं फॉर्मूले। पहले देखो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाते हैं। लेड नाइट्रेट पीबी सिंबल है, नाइट्रेट का NO3 है, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1। अब हमने इनको क्रॉस कर देना है, वैलेंसीज को एक्सचेंज कर देना है। पीबी के बाहर नाइट्रेट वाली वैलेंसी और नाइट्रेट के बाहर पीबी वाली वैलेंसी। पीबी जो है वो सिंपल एक एलिमेंट का बना हुआ है, लेड, ओनली लेड का बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं सिंपल आयन है। इसके बाहर बेटा ये फाइनली ब्रैकेट डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही चीज, एक ही एलिमेंट का है। पर जो NO3 है ना वो पॉलीएटॉमिक आयन है, उसमें देखो नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं हटा सकते हैं, अगर वहां पे ब्रैकेट के बाहर 1 के अलावा कुछ और है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ब्रैकेट नहीं हटाओगे। क्योंकि अब मैं दोनों तरह से करके बताती हूँ। ये ब्रैकेट हटा दो, इसका मतलब तो यही है ना कि पीबी को एक बार लिखना है, तो ठीक है मैंने पीबी एक बार लिख दिया। इसका मतलब है तुमने इस पूरी चीज को 2 बार लिखना है। अगर मैं ब्रैकेट हटा देती हूँ तो ये बना NO3 32 बन गया। तो N के नीचे N1 है और O32 है, ये ऐसा तो नहीं था ना। इसका मतलब है कि N 2 टाइम है, N के नीचे 2 आना चाहिए, O के नीचे 6 आना चाहिए। 6 तो नहीं लिखते हम लोग, तो इसलिए इसको ब्रैकेट को यहाँ पे मेंटेन करना है। ये रहा, तो फॉर्मूला अपना बनेगा PbNO3 ट्वाइस। तो ये बन गया PbNO3 ट्वाइस प्लस, अब पोटाशियम आयोडाइड का बनाएं, पोटाशियम का सिंबल K, आयोडाइड का I, पोटाशियम की +1, आयोडाइड की -1, क्रॉस कर दो, 1 से 1 कैंसिल, फॉर्मूला KI। तो ये तो KI है भाई। पहले सिर्फ हमने फॉर्मूले लिखने होते हैं। फिर लेड आयोडाइड का बनाते हैं। लेड की वैलेंसी 2,
लेड आयोडाइड, पीबी आयोडाइड का आई, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1। अब मैं प्लस माइनस नहीं लिख रही, क्रॉस कर दिया। पीबी के बाहर आयोडाइड की वैलेंसी और आयोडाइड के बाहर पीबी की वैलेंसी। अब ये भी सिंपल आयन है, ये भी सिंपल आयन है, इसमें ये अगर 2 भी बाहर आ रहे हैं ना तो ब्रैकेट डालने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ पॉलीएटॉमिक आयन के केस में तुमने ब्रैकेट डालने। तो यहाँ पे फॉर्मूला बना PbI2, क्योंकि आई हमें ये बता रहा है कि 2 बार होना चाहिए तो वो 2 ही बार लिख रहे हैं हम। तो ये फॉर्मूला बना PbI2 प्लस। अब पोटाशियम नाइट्रेट का देखते हैं क्या बनेगा। पोटाशियम का सिंबल के, नाइट्रेट का NO3, इसकी वैलेंसी +1 -1 कैंसल, फॉर्मूला बना KNO3। तो यहाँ पे आ गया KNO3। पहले तो ये इस तरह हमने फॉर्मूले लिखने हैं, अगर एक भी फॉर्मूला गलत हो गया कभी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो सकती। तो फॉर्मूले लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है और सही फॉर्मूले लिखो, ठीक है। गलत कर दिया तो कुछ भी सही आगे नहीं चलेगा। अब इसको बैलेंस कैसे करना है बेटा, हमने ये देखना है कि जैसे कोई बड़ी चीज है, जैसे NO3 है, वो उस साइड कितनी बार है। यहाँ पे NO3 2 टाइम है, इस साइड NO3 1 टाइम है, इसको 2 टाइम बना दो। तो NO3 को मैं 2 टाइम कैसे बनाऊंगी, नीचे नहीं हम 2 लगा सकते बेटा, पूरे के पूरे फॉर्मूले के आगे 2 लगेगा, पूरे फॉर्मूले के आगे 2 लगा दो तो NO3 मेरे पास 2 टाइम हो गया। इधर भी NO3 2 टाइम। चलो उसके बाद देखते हैं आई को चेक करो, इधर आई अपने पास 2 टाइम है, इधर आई 1 टाइम है, तो फिर मुझे यहाँ पे ब्रैकेट डाल के 2 लिखना पड़ेगा। आयोडीन मैंने 2 बार कर दी, दोनों सही हो रहे हैं ना दोनों तरफ। NO3 भी हमारा दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, NO3 2 टाइम, आयोडीन 2 टाइम। अब उसके बाद आ गया पीबी, देखते हैं इस साइड पीबी 1 टाइम, उस साइड आ जाओ पीबी कितना है, ये भी 1 टाइम, तो ये भी बैलेंस है। फिर के चेक करो, के यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे भी के 2 टाइम है, तो के अपने पास 2 आ गए। तो ये तुम्हारा हो गया पूरा इक्वेशन बैलेंस कि PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki, व्हेन दे रिएक्ट दे प्रोड्यूस PbI2 प्लस 2KNO3। पहले तुमने फॉर्मूले बनाने हैं, फॉर्मूले लिखो, फिर एलिमेंट्स को इक्वेट करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के अंदर। तो एलिमेंट्स को इक्वेट करते हुए कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देनी है, वो नहीं शुरू में करने लग जाना। उसके अलावा जो कुछ और पीछे वाला पार्ट कह दो या आगे, वो तो देख के करेगी बेटा कि आयोडीन चेक कर लो, यहाँ पे आई 2 बार है या 1 बार है, तो इसको इक्वेट करो तो अपने धीरे धीरे इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। इसको कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। कर लिया, चलो यस, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है तुम्हें इक्वेशन दे दी कि बस अब इसको बैलेंस करो, लिखना नहीं आ रहा कि पहले सिंबल बनाओ, वो नहीं आता। तो अगर ऐसे इक्वेशन दी हो CH3COO ट्वाइस Pb प्लस HCl, ये है लेड एसीटेट, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन दे रिएक्ट दे प्रोड्यूस PbCl2 प्लस CH3COOH, इसका नाम है लेड क्लोराइड, ये है एसिटिक एसिड। अब हमने इसको बैलेंस करना है, ये रिएक्टेंट्स है और ये है प्रोडक्ट्स। दोनों तरफ एलिमेंट्स का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे अब बड़ी चीज, एक CH3COO पूरी की पूरी, एक एक इसको कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे बड़े कंपाउंड को देखो, ये 2 टाइम है बेटा,
तो CH3COO इतनी चीज हमारे पास 2 बार है। यहाँ पे CH3COO 1 टाइम है, तो इसको कम नहीं कभी करना कि इसको 1 कर दो, वो नहीं हो सकता, बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो इसको हम 2 कर दें, तो 2 करने के लिए क्या करोगे, पूरे कंपाउंड के आगे 2 लगा दो, तो ये तुम्हारे पास 2 टाइम हो गया। ठीक है, एक चीज होगी। अब उसके बाद आ जाओ Cl को चेक करो, यहाँ Cl 2 है, इस साइड Cl 2 करने के लिए क्या करोगे, आगे 2 लगा दो, तो Cl इधर भी 2 हो गए, ये भी बैलेंस हो गया। अब Pv को चेक करते हैं, Pv इधर 1, इस साइड Pv को चेक करो, ये भी 1, तो अब ये पूरी इक्वेशन बैलेंस, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर हुई? CH3COO को पूरे को देखने अपन ने 2 टाइम कर दिया, यहाँ पे 2 टाइम है, उधर 1 टाइम था, उसको 2 बना दिया। फिर Cl को चेक किया, इधर 2 टाइम था, तो इधर इसको Cl आगे, इसके आगे 2 लगाने से Cl 2 टाइम हो गया। Pv 1 टाइम था, तो ये हमारी इक्वेशन हुई बैलेंस। उतार लो इसको, चलो नेक्स्ट करें। अब एक देखते हैं कैसे इक्वेशन लिखनी होती है। वर्डिंग में अगर तुम्हें आ जाए, एल्यूमिनियम मेटल when added into हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बस इतना बताया, प्रोडक्ट बताया ही नहीं कि क्या बनेंगे। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को लिख के बताओ। अब हमें क्या क्या गिवन है बेटा, एल्यूमिनियम मेटल गिवन है। मेटल्स के लिए हमेशा जो एटॉमिसिटी उसकी क्या होती है, एटॉमिसिटी का मतलब कि अकेला मेटल कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला एटम एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए उसकी एटॉमिसिटी होती है 1। उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, तो एटम के जो मेटल होती है ना, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम होता है, तो इसलिए उसकी एटॉमिसिटी है 1। प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। ये दोनों जब रिएक्ट होते हैं तो क्या बनेगा बेटा, देखो ये वाला पार्ट जो होता है ना, एंड वाले पार्ट से कंबाइन होता है, Al और Cl आपस में जुड़ेंगे। अब हमें इसका सही फॉर्मूला देखना है क्या होगा, फिर वैलेंसी पे चलो वापस, Al की वैलेंसी 3, Cl की 1, क्रॉस कर दो, AlCl 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 आ गया। प्लस जो आगे वाली चीज ये बची, ये बाहर निकल गई बेटा, हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल, तो ये पूरी इक्वेशन हमने पहले लिखी। अब उसको चेक करना है कि हमने इसको बैलेंस करना है। ओके, बैलेंसिंग करते हुए पहले तुम ये देखो, जो बड़ी चीज होती है ना, मैंने कहा कहीं कुछ 3 2 ऐसे लिखा है, Cl यहाँ पे 3 है, तो जब भी 3 ऐसा आ जाए ना, तो उसको बेटा बैलेंस करने के लिए ना हमेशा उसका डबल कर दो। 3 का मतलब तुम 6 बना दो Cl। 6 कैसे बनेंगे, अगर मैं पूरे के पूरे कंपाउंड के आगे 2 लगा दूं, तो 3 इंटू 2 6 मेरे पास क्लोरीन इधर है, यहाँ पे तो 1 ही है, तो यहाँ सीधा ही 6 लगा दो, तो इसलिए यहाँ पे भी क्लोरीन 6 हो गई। अब यहाँ एल्यूमिनियम देखो कितने आ रहे हैं, एल्यूमिनियम के बाहर भी 2 है, तो इस केस में इधर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे तो एल्यूमिनियम 1 ही है, तो इसके आगे अपने को Al के आगे 2 देख लगा रहे हैं, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो ये भी 2 हो गए। हाइड्रोजन चेक करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 6 है, इस केस में हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, उसको 6 कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 6 हो जाएंगे, इसलिए इसके आगे 3 आएगा।
अब अपने पास क्या बना 2Al plus 6HCl, it will give 2AlCl3 plus 3H2। कर दो इसको बैलेंस, अच्छी तरह से लिखो। ये ध्यान रखना है बेटा, जब भी 3 आया ना कभी Cl के आसपास किसी के भी, तो उसको 6 बनाना कंपल्सरी, फिर इक्वेशन बैलेंस होगी। करूँ ना? चलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट अपनी इक्वेशन। अब हमें एक इक्वेशन दे दी, चलो मैं रेड से ही कर देती हूँ। Fe2O3 when it reacts with aluminium, एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन अपने साथ जोड़ के ले आना है, Al2O3 प्लस Fe। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने को अगर तुम्हें कोई कहे कि बैलेंस करो, तो पहले हम देखें दोनों तरफ कैसे है। Fe बेटा इधर है Fe2 है, ठीक है ना, O इस साइड है 3, Al इस साइड है 1। अब इधर देख लो, Fe इधर है 1, O3, Al है यहाँ पे 2। ये तो बिल्कुल ही किसी एंगल से भी हमें बैलेंस नहीं दिख रही। इसको बैलेंस करना है तो इधर अपने को 3 दिख रहा है ना, इसको 6 बनाओगे तो पूरे कंपाउंड के आगे 2 लगा दो, तो उससे क्या हुआ, अपने पास ऑक्सीजन 3 2 6 ऑक्सीजन हो गया अपने पास 6। एल्यूमिनियम कितने हो गए 2 2 4, क्योंकि एल्यूमिनियम भी तो मल्टीप्लाई हुआ ना, 4 हो गए। अब इस साइड पहले इन दोनों को चेक करते हैं। इस साइड भी ऑक्सीजन 3 है, इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ इसके आगे 2 लगा दो। ऑक्सीजन 3 2 6 हो गया ना, 6 6 दोनों ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस कर दी। अब एल्यूमिनियम वहाँ पे 2 2 4 थे, इसके आगे 4 लगा दो, तो एल्यूमिनियम अपने पास 4 हो गए। एल्यूमिनियम भी हमने बैलेंस कर दिया। अब आयरन चेक करो, आयरन यहाँ पे 2 2 4 बन गए, यहाँ पे तो एक ही है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 4 हो गए। अब ये पूरी इक्वेशन अपनी बैलेंस होगी, ठीक है ना। पर एक चीज उसके बाद ध्यान से देखना है तुम लोगों ने, ये तो हमने कर दी बैलेंस, ऐसे भी लिखा होगा तो कोई गलत नहीं होगा, पर एक ये भी बेटा ध्यान से देखना है तुमने कि जो आगे के कोफिशिएंट्स हमने लगाए हैं, क्या वो कहीं से कटिंग हो सकती है उसकी। कटिंग का मतलब सेम टेबल से कट सकते हैं। ये वाला 2 2 से काट दे, 1 आ गया, इसको 2 से काट दो, यहाँ 2 आ गया, इसको 2 से काटो 1 आ गया, इसको 2 से काटो 2 आ जाए। तो ये अब मेरी फाइनल इक्वेशन बनेगी कि Fe2O3, इसको तो 1 टाइम ही लिखना चाहिए था, प्लस Al को 2 टाइम लिखना चाहिए था, एरो Al2O3 प्लस 2Fe। गलत ये भी नहीं था जो ऊपर से हमने लिखा है, पर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है हमें आगे। तो फाइनली अब यहाँ पे देखिए कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। इस साइड मेरे पास Fe है 2, ऑक्सीजन 3, एल्यूमिनियम 2। यहाँ चेक कर लेते हैं, Fe यहाँ पे अपने पास 2, O3 एंड Al। दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन कर लिया। सही समझ आ रहा है ना बेटा? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन when नाइट्रोजन गैस जरूरी नहीं है लिखा हो,
reacts with hydrogen to form ammonia. देखो अब हमने इक्वेशन लिखनी है जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और अमोनिया बनाएगा। नाइट्रोजन, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे एन लिख देते हैं, एन नाइट्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन के लिए एच, अमोनिया का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है NH3 होता है, तो बच्चे यहाँ पे 3 लगा के चलो जी इक्वेशन बैलेंस होगी। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमने जो नाइट्रोजन लिखने ना वो किस तरह लिखने बेटा कि तुम्हें उसका ये पता होना चाहिए कि एटॉमिसिटी क्या है। भगवान ने जब नाइट्रोजन बनाया था तो उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम डाले थे, तो नाइट्रोजन हमेशा अकेला नाइट्रोजन तुम्हें अगर दिया है ना तो इसका मतलब N2 लिखोगे तुम। हाइड्रोजन के लिए H2, क्योंकि जो ये गैसेस हैं इनकी एटॉमिसिटी होती है 2, मतलब दो दो एटम एक एक मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब ये इक्वेशन मैंने लिखी, इसमें देखते हैं कि क्या ये बैलेंस्ड है। एन नाइट्रोजन यहाँ पे है 2 एटम, हाइड्रोजन इस साइड है 2, इधर आ जाओ, नाइट्रोजन इधर 1, हाइड्रोजन 3। अब मैंने बताया था जब भी 3 आ जाए तो उसको क्या बनाना है 6, तो 6 बनाने के लिए पूरे कंपाउंड के आगे 2 लगा दो, तो 3 2 6। यहाँ पे अपन इसको हाइड्रोजन को 6 कैसे करेंगे, इसके आगे 3 लगा दें, तो ये हो गया 3 2 6, इधर भी हाइड्रोजन तो बैलेंस होगी। अब नाइट्रोजन इधर 2 हो गए ना यहाँ पे 2 लगाने से, यहाँ ऑलरेडी नाइट्रोजन 2 थे, तो ये अपनी होगी इक्वेशन बैलेंस्ड। दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो कभी भी इस तरह एटॉमिक फॉर्म में तुमने ये नहीं लिखनी है, इनको एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग बोलोगे। एटॉमिसिटी का मतलब जैसे ऑक्सीजन कभी भी लिखनी है तो O2 लिखोगे, नाइट्रोजन जब भी लिखना है N2, हाइड्रोजन लिखना है H2, क्लोरीन गैस लिखनी है Cl2, ब्रोमीन लिखना है Br2, Br अकेला नहीं लिखना होता। तो ये सारी चीजें इस तरह ध्यान रखनी है। जितने भी मेटल्स हैं उनके सिंबल डाल दो, बस सिंपल। ये इक्वेशन लिखो चलो। अब लास्ट इक्वेशन करते हैं बैलेंस एक और। ये भी मैं फॉर्मूले से ही लिखना सिखा देती हूँ एक और, कैसे फॉर्मूले बनाने हैं। राइट बैलेंस्ड chemical equation when barium chloride reacts with aluminium sulfate to form, क्या क्या बनाया, बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये इक्वेशन दे दी पेपर में तुम्हें। अब इस इक्वेशन को पहले तो हमें सिंबल वाइज लिखना पड़ेगा, पहले तो फॉर्मूले बनाते हैं। चलो पहले बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाते हैं। बेरियम का सिंबल इधर, क्लोराइड इधर। बेरियम की कहाँ से याद करना है, देखो मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई है उसमें बेटा मांगे कार, मांगे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, आगे यहाँ तक चली जाती है। तो बेरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोराइड की 1, क्रॉस कर देते हैं। बेरियम के बाहर क्लोराइड की वैलेंसी, क्लोराइड के बाहर बेरियम की वैलेंसी। अब दोनों ही सिंपल सिंपल आयन है, कोई अलग अलग एलिमेंट तो है ही नहीं, ब्रैकेट हटा दो, BaCl2।
तो बेरियम क्लोराइड का मेरे पास फॉर्मूला बन गया BaCl2। रिएक्ट्स का मतलब होता है प्लस, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या रिएक्ट हो रही है उसका फॉर्मूला बनाते हैं। रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, चलो इसका फॉर्मूला बनाते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट का SO4, इसकी वैलेंसी 3, इसकी 2, क्रॉस कर दो। Al के बाहर सल्फेट की वैलेंसी, सल्फेट के बाहर एल्यूमिनियम की वैलेंसी। ये सिंपल आयन है, ये ब्रैकेट खुलेगी। ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इसकी ब्रैकेट नहीं खुलेगी। अगर तुमने ब्रैकेट खोल दी तो ये 43 बन जाएगा। ये क्लियर, अच्छी तरह से समझ लो बेटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बना Al2, इसकी ब्रैकेट तो खोल दी मैंने, SO4, यहाँ ब्रैकेट नहीं खोल सकते बेटा 3 टाइम। तो ये फॉर्मूला बना Al2SO4 थ्राइस। उसके बाद है टू फॉर्म। टू फॉर्म का मतलब होता है एरो। एरो डालो, क्या है, क्या बना, प्रोडक्ट्स क्या है। टू फॉर्म बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है। बेरियम इधर लिखेंगे, सल्फेट इधर लिख लेते हैं। बेरियम का सिंबल होता है Ba, सल्फेट का SO4, यहाँ इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी 2, दोनों कैंसल। फॉर्मूला बन गया BaSO4 प्लस, एंड का मतलब प्लस, एंड में आ गया। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का बताना है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, क्लोराइड का Cl, यहाँ इसकी वैलेंसी 3, इसकी 1, क्रॉस करो, AlCl3, तो ये आ गया AlCl3। चलो आधा काम हमारा खत्म। अब हमने एक इक्वेशन सिंबल वाइज लिख ली है, वैलेंसी सिंबल को यूज करके इक्वेशन हमने लिख ली। अब इसको बैलेंस करना है। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे बेरियम रिएक्टेंट में 1 है, क्लोराइड यहाँ पे 2 है, Al2 और पूरा SO4। SO4 को अलग अलग, SO को अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं। SO4 यहाँ पे 3 है। इस साइड प्रोडक्ट्स में देखते हैं। बेरियम 1, SO4 1, Al1, Cl3। अब आ गया एक Cl वाला काम हमारे पास। फिर Cl अगर 3 है तो इसको 6 बनाना ही पड़ेगा बेटा। तो 6 बनाने के लिए मैंने इसके आगे 2 लगा दिया, 6 हो गई। इस साइड आ जाओ, इधर यहाँ पे Cl 2 है, इसको 6 बनाना है तो इसके आगे 3 आएगा। तो 3 2 ज़ा 6, क्लोरीन हमारी बैलेंस होगी। अब उसके बाद देखते हैं Al को। इधर Al 2 है, इस साइड भी Al2 आ गई, तो ये बैलेंस हो गया। पूरे के आगे 2 आ गए ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी बैलेंस होगी। अब Cl चेक करते हैं। इधर Cl है 3 2 ज़ा 6, ये तो कर लिया, सॉरी। बेरियम को चेक करते हैं। बेरियम यहाँ पे 3 आ गए बेटा, मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 बन गए ना बेरियम। इस साइड कैसे करेंगे 3, यहाँ पे भी इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। अब SO4 इधर कितने हैं, SO4 3 है यहाँ, बेरियम हो चुका हमारा SO4 3। यहाँ पे देखो अब SO4 कितने बन चुके हैं, पूरे कंपाउंड का आगे 3 लग गया ना, ये भी 3 हो चुके हैं, तो ये भी बैलेंस हो गया। चलो अब हमारे दोनों तरफ की हर चीज बैलेंस हो चुकी है, सो इट इज ए बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये बेटा याद अच्छी तरह से समझो, इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब एसिड बेस सॉल्ट का चैप्टर, एनालिटिकल वाला चैप्टर या मेटलर्जी करोगे, कोई भी करोगे, वहां पे इक्वेशंस बैलेंस करनी पड़ती हैं। तो ये आज हमारा हुआ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अच्छी तरह से इस देखो, इसको समझो। कोई भी डाउट आए मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, लाइक करना बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।